शासन, प्रशासन और सरकार सबकी योजनाएं आपके द्वार, खबर आपके लिए। दर्शकों, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करना और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए छात्र छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप की स्कीम बना रखी है, लेकिन समुचित जानकारी ना होने के कारण कई लोग इस स्कीम से वंचित रह जाते हैं और कई लोग तो सही तरीका ना जानने के कारण अप्लाई करने के बावजूद भी स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त कर पाते हैं। आज हम आपको इस अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए छात्र छात्राएं किस प्रकार से अपनी शुरू की पढ़ाई और अपनी सभी पढ़ाई के लिए किस प्रकार से सरकार से सहायता पा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के तहत आप scholarship.up.nic.in पर जाकर अपने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन विद्यालय स्तर से एवं स्वयं के स्तर से किया जा सकता है। scholarship.up.nic.in पर जाकर आपको होम के बगल में स्टूडेंट लिखा हुआ नजर आएगा। स्टूडेंट पर क्लिक करके आप बाकी की जानकारी पढ़कर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्कॉलरशिप में दिक्कत होने पर आप जिले स्तर के जिलाधिकारी कार्यालय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, निदेशालय स्तर पर संयुक्त निदेशक जो कि इंदिरा भवन के 6th फ्लोर पर है, वहां पर आप लिखित शिकायत एवं IGRS पर कंप्लेन कर सकते हैं, जिसमें आपकी शिकायत का समुचित निवारण किया जाएगा। स्कॉलरशिप मैनेजमेंट के बारे में हमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के ज्वाइंट डायरेक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी दी। सभी छात्र योजनाओं में आवेदन कर सकते हैं जिनके अभिभावक की आय प्री मैट्रिक के लिए 2 लाख रुपए तथा पोस्ट मैट्रिक की कक्षाओं के लिए 2.5 लाख रुपए जिनके अभिभावक की वार्षिक आय हो। ऐसे सभी छात्र इस योजना के तहत पात्र होंगे। प्री मैट्रिक में 3,000 रुपये के आसपास की धनराशि कक्षा 9-10 के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है, जबकि पोस्ट मैट्रिक में अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग धनराशि निर्धारित है। इसी प्रकार एक कक्षा 9 से लेके आगे PhD तक सभी कक्षाओं के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग छात्रवृत्ति देता है। ये सारी व्यवस्था ऑनलाइन है और जो विभाग का छात्रवृत्ति मैनेजमेंट पोर्टल है, स्कॉलरशिप मैनेजमेंट सिस्टम, उस पर अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों कहीं से भी वो आवेदन कर सकते हैं और पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन मॉनिटरिंग है। SMS के थ्रू उनको विभिन्न स्तरों पे अपडेट भी किया जाता है और ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र की भी व्यवस्था है। इसलिए जो छात्रवृत्ति की योजना है वो पूरी तरीके से पारदर्शी भी है और सभी की एक्सेस में है। उनका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाता है जिलों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से और अन्य पत्राचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा और प्रचार प्रसार के जो उपलब्ध संसाधन माध्यम हैं उनके द्वारा इनका प्रचार प्रसार कराते हुए अधिकाधिक छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ देने का प्रयास किया जाता है। और प्रत्येक वर्ष लगभग 7 से 8 लाख लोग राज्य छात्रवृत्ति योजनाओं में तथा इसी प्रकार लगभग 8 से 9 लाख के बीच में केंद्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्रवृत्ति योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में ये दोनों योजनाएं अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए केंद्र सरकार की अलग से एक मेरिट कम मीन्स योजना भी संचालित है, जिसके तहत वो इन बच्चों को आवश्यक छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति मुहैया कराते हैं। इसी तरह अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो वो जनपद में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर पे शिकायत कर सकते हैं। वहाँ नहीं निवारण होता है तो जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी के स्तर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और यदि उस स्तर पर भी कोई चीज़ सॉर्ट आउट नहीं होती है तो उप निदेशक का स्तर है विभाग का, वहाँ भी नहीं होता है तो निदेशक का स्तर है। विभागीय IGRS ऑनलाइन अन्य शिकायत की जो प्रणाली है उन पे वो अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं और निश्चित तौर पे जो भी तथ्य हमारे संज्ञान में आएंगे उन पर नियमानुसार कार्यवाही होगी।
अगर आप नजाकत के साथ नफासत को दिखाना चाहती हैं तो रोजीज पैराडाइज जरूर आएं। पारंपरिक लेडीज सूट्स की भरमार, आए रोजीज पैराडाइज। साकेत पल्ली, नरही, हजरतगंज। फोन नंबर 9369847771। सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।